बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर बरसात हो तो पकोड़े हों, वो भी क्रिस्पी मज़ेदार से, तो मज़ा ही आ जाए। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। प्याज वाले पकोड़ों के लिए मैंने एक बड़ी प्याज ली, उसे स्लाइस में काट लिया। इतना मोटा अपने प्याज को रखना है, बारीक नहीं रखना, इससे पकोड़े हमारे क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। और धनिया थोड़ा सा डाल दिया, कुटा हुआ धनिया डाल दिया। और यह है नमक, हाफ़ टी से कम। आप ये सब तमाम चीज़ें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हो। लाल मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून से कम, हल्दी हाफ़ टी से कम, कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून। ये पकौड़ों को बहुत क्रिस्पी करेगा। हाथों से अच्छा सा मिक्स करेंगे। जो मसाले और कॉर्नफ्लोर अच्छे से जो मसाले लिपट जाएंगे ना प्याज के साथ, तो बहुत स्पाइसी से, जैसे कि एक स्पाइस साथ चिपक जाता है ना, इस तरह होगा। और ये प्याज को हाथों से आपने अलग अलग करते जाना है, जैसा कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आप इसमें कुटी मिर्चें भी डाल सकते हो, हरी मिर्चें भी डाल सकते हो, जिस तरह आपको स्पाइस चाहिए ना आप डाल सकते हो। अनारदाना अगर आप पसंद करते हो तो वो भी आप डाल सकते हो, धनिया ज़्यादा भी कर सकते हो। ये 1 कप मैंने बेसन ले लिया है। और प्याज जो थी ना मेरे पास, ना बड़ी थी ना छोटी थी, इतनी प्याज थी। तो इसके लिए 1 से 1.5 कप बेसन काफ़ी है। और बेसन को भी मैं बग़ैर पानी के इसी तरह ही मिक्स करती जाऊँगी। और थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है। एकदम डालेंगे तो जैसे मैं ये चिपका रही हूँ ना प्याज के ऊपर, इस तरह चिपकेगा नहीं। पानी जाएगा, लेकिन इतना पानी नहीं जाएगा। जैसे जैसे मैं पानी डाल रही हूँ आप देखते जाना। ये पकोड़े बस इसी तरह ही बनते हैं। अगर इस तरह कर लेंगे तो मज़ेदार से क्रिस्पी पकोड़े ऐसे बनेंगे कि आप खाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर वेजिटेबल भी आप स्लाइस में ऐसे काट के इसके साथ शामिल करोगे तब भी मज़ा आएगा। ये सिर्फ फ़िलहाल मैं प्याज के पकोड़े तैयार कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके बेसन डाल रही हूँ अभी। और ये मैंने 1 टेबलस्पून आपको पानी दिखाया है। पानी हाथ में लेके थोड़ा थोड़ा सा ऊपर डालते जाना है और इस तरह आपने मिक्स करते जाना है। बेसन थोड़ा सा मैंने और लिया और डाल दिया। ये मैं आपको इसलिए सारा दिखा रही हूँ ताकि आप ना अच्छे से पकोड़े बना सकें। एकदम मैंने सारा मिक्स करके दिखा दिया ना, तो आप पकोड़े सही नहीं बना सकोगे। जो 1 टेबलस्पून पहले मैंने दिखाया था ना, पहले आधा पानी उसका डाला और उसके बाद जो बचा हुआ पानी था फिर वो मैंने हाथों पे लेके इसके ऊपर छिड़क दिया। और हाथों से ही, हल्के हाथ से ही मैं इसे रोल की तरह मिक्स कर रही हूँ। अगर आप खुला बर्तन लेंगे ना तो इजीली हो जाएगा। मैंने लिया है ये बोल, तो ज़रा इसमें मुश्किल हो रही है। बाकी जो बचा हुआ बेसन था वो भी इसमें शामिल कर दिया। वो भी इसी तरह ही रोल करते हुए हमने इसे आस्ता आस्ता जैसे लिपटाते नहीं है, इस तरह आपने करना है। अच्छा सा इससे लग जाए बेसन। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो इसमें मज़ा नहीं आएगा, जो कि एक क्रिस्पी से पकोड़े इसके बनते हैं प्याज और इस बेसन के। मिक्स सब्जियां भी इस तरह आप करोगे ना तो वो भी ऐसे क्रिस्पी ही बनेंगी। टोटल बेसन तैयार कर लिए और मैं आपको उठा के दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे उठाना है। ये यूं करके इसमें मैंने 2 टेबलस्पून पानी शामिल किया है। आपने भी इतना ही करना है। अगर थोड़ा सा चाहिए तो 1 टीस्पून बस। मीडियम फ्लेम पे मैंने मीडियम ऑयल गरम किया है। फुल नहीं करना, इतना करना है कि बस इसमें डालें और आस्ता आस्ता जैसे एक चीज़ फ्राई होती है ना, इस तरह आपने फ्राई करना है। तेज़ आग पे करेंगे तो आपके पकोड़े हरगिज़ वो क्रिस्पी पान नहीं आएगा जैसा कि मैं चाह रही हूँ। तो इसलिए आपने मीडियम ही ऑयल रखना है। और मीडियम के बाद जो मैंने आग रखी थी ना, वो उससे और मैंने कम कर दिए। और आस्ता आस्ता ये कलर आता जाएगा और पकोड़े जो होंगे आपके बेहतरीन क्रिस्पी होंगे। खाएंगे तो मज़ा ही आएगा और याद करेंगे कि आपने पकोड़े बनाए और कितने मज़े के बने। हल्का सा कलर मुझे दिखाई दे रहा है तो मैं इसे पलट रही हूँ। या आपने पलटते रहना है। जिस जिस जगह से आपको लगे कि कलर नहीं आया तो आप पलटते रहो और अच्छा सा गोल्डन कलर देना है। ज़्यादा भी आपने इसे ब्राउन कलर नहीं देना, इससे भी आपके पकोड़े जो प्याज इसमें शामिल किया ना वो भी जलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपने मीडियम से कम आग पे इसे फ्राई करना है और स्लोली स्लोली करते रहेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी आपको पकोड़े मिलेंगे। ये जैसे अच्छा गोल्डन सा कलर हो चुका है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही क्रंची जिसे कहते हैं ना, उस तरह के पकोड़े हैं। ज़रूर आप ट्राई करना। और ये मैंने तमाम पकोड़े फ्राई कर लिए
और मज़ेदार सी लुक आपको नज़र आ रही है। और साथ में मैंने चाय बनने के लिए छोड़ दी थी। मिक्स चाय मैं तैयार कर रही हूँ। अगर ये चाय आप चाहते हैं कि मैं बनाऊँ आपके लिए मिक्स चाय कैसे बनाती हूँ फ्रेश दूध से, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। चाय के साथ खाएं पकोड़े तो मज़ा ही आता है। ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस करें, उससे नोटिफिकेशन मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।